साइबर वर्ल्ड में। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की सफल यात्रा के बाद आज पहुंचेंगे यूक्रेन। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। अमेरिका दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौटे डॉक्टर। आज से सामान्य रहेगी अस्पतालों में ओपीडी। कोलकाता में आज सीबीआई से मिल सकता है जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल। देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को समर्पित है ये दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई मामले में जमानत पर होगी सुनवाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज। हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 49 हुई। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का जलवा। आदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठौर ने अपने अपने भार वर्ग में जीते स्वर्ण। स्टार भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। 89.49 मीटर के साथ फेंका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो। शीर्ष पर रहे पीटर एंडरसन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वह द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत और पोलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वॉर्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। पोलैंड की यात्रा के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी पोलैंड यात्रा विशेष रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा। इस यात्रा से एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग को गहरा करने का अवसर मिला। हम पोलैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की आशा रखते हैं। हमारी दोस्ती निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकती है। मैं पोलिश लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर कल वॉशिंगटन पहुंचे। आज वे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन से भी मुलाकात करेंगे।
रक्षा मंत्री अमेरिका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री का भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण गुस्से की आग से झुलस रहे देश भर के डॉक्टर ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। अब आज से ओपीडी और अन्य सुविधा पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कल शाम को एम्स, आरएमएल सहित दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक हुई और हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन ने उम्मीद जताई कि कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा की व्यवस्था होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई टीम से आज जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल मिल सकते हैं। इस बीच इस मामले में पूर्व आचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। सियालदह कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दी है। संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। संदीप घोष से 7वें दिन सवाल जवाब हुए। सीबीआई ने संदीप घोष से अब तक 88 घंटे पूछताछ की है। आज पहली बार देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बीते साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद ही इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 14 अगस्त को हुई मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व कैबिनेट सदस्यों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कल कम से कम 5 और हत्या के मामले दर्ज किए गए। इस तरह से उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या अब बढ़कर 49 हो गई है। शेख हसीना सहित उनके पूर्व सहयोगियों पर 5 मामलों में से 3 ढाका में, जबकि 2 मामले नरसिंगडी एवं बोगुरा में दर्ज किए गए हैं। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 भारतीय महिला पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के लिए अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठौर ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने ग्रीको रोमन स्टाइल में भी 2 कांस्य पदक जीते। रौनक दहिया और सैंथ प्रदी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने अंतिम प्रयास में सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89.49 मीटर का श्रेष्ठ थ्रो किया और वह दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने छठे प्रयास में 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और पहला स्थान हासिल किया। नीरज ने इसी के साथ अगले महीने होने वाले डायमंड लीग के फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।